हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं और आज के दिन बेहतरीन चैप्टर जो हमारा चल रहा है मैथ्स का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का हम लाए हैं आपके लिए लगातार लेक्चर नंबर 9। बस एक से दो और लेक्चर और दोस्तों ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज टोटल थियोरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में दो बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि नेचर ऑफ रूट्स बताएगा और साथ में उनके रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। बहुत मजेदार लेक्चर है और ये जो टॉपिक्स है ना, इसको प्रीवियस टाइम पे यानी जो आपका पिछला जो बोर्ड एग्जाम हुआ रहेगा उसमें स्किप किया गया था, रिड्यूस किया गया था, लेकिन फिर भी मैंने जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस बना के रखे। आप जानते हैं कि हमारा ऑलरेडी सिलेबस पहले से ही हर सब्जेक्ट के लिए कंप्लीटेड है, हमने पूरा का पूरा अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाओगे एकदम स्क्रॉल करते रहना, एकदम लास्ट में आप देखोगे तो लगातार लाइन से आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबका आपको प्लेलिस्ट देखने मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। तो आप वहां से पढ़ाई भी कर सकते हो और जो नया बैच हमने चालू किया है उसके वीडियोस भी कंटिन्यूअसली रेगुलर तरीके से आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स, जैसे कि देखो इसके पहले हमने बहुत सारे रूट्स कैसे निकाला जाता है कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमने सीखा। हमने देखा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा दूसरा जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था वो भी सीख लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला मेथड भी सीख लिया। उसके बेस पे जो भी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स थे वो भी हमने करवा लिए दोस्तों। लेकिन आज नेचर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आज पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा, छोटे छोटे एग्जांपल्स भी आपको इसी बेस पे सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर अगला लेक्चर में इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट जो होगा वो भी कंप्लीट करा देंगे एंड विद इन 1 लेक्चर और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यार हमारा जो चैनल है, जैसा कि आप जानते हो और देख भी पा रहे होंगे कि यार एक सपना था जो मैंने अपने बच्चों को बोला था स्टार्टिंग से, जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए, कि यार हम भी देखना चाहते हैं 1 मिलियन का माइलस्टोन। ठीक है, तो बहुत बड़ा सपना है मेरे लिए कि एक छोटे से फैमिली से मैंने भी बिलोंग किया है और ऊपर तक आया हूं आप लोग के सपोर्ट के कारण, आप लोग के प्यार के कारण। तो यार 1 मिलियन काफी नजदीक है, तो अगर आप प्यार दिखाओगे, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना हमारे वीडियोस को, सो दैट जल्दी जल्दी हमारा 1 मिलियन भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एक चीज, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रख लो, क्योंकि वहां पे कुछ अपडेट्स वगैरह जो भी होता है हमारे चैनल के रिलेटेड, मेरे रिलेटेड, तो मैं वहां पे आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्या होता है ना, इसमें दो चीज आपको याद रखना। देखो कभी भी कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है, लेट्स सपोज कोई भी आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स सपोज 10x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, समझ लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लिया, चलो मैंने मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोग कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते थे, खासकर जब फॉर्मूला मेथड वाले, तो हम लोग इसको हमारे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते थे। अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसको क्या करते थे, कंपेयर करते थे हमारे जनरल इक्वेशन से, जनरल फॉर्म से। अब जनरल फॉर्म क्या है सब जानते हैं, अगर आपको याद हो गया होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर जनरल इक्वेशन और वी कैन से दैट जनरल फॉर्म है ये। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में जब हम कंपेयर करते थे तो हमें a का वैल्यू मिलता था, यहां पे आप देखो तो a का वैल्यू 1 मिल गया, b का वैल्यू 10 मिल गया, उसके बाद c का वैल्यू 10 मिल गया यहां पे। ठीक है ना, अब यहां पे आपको मिल गया। उसके बाद हम एक वर्ड निकालते थे, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करते थे, उसको हम लोग बोलते थे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जब वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, याद रखना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, चांसेस कम है लेकिन पूछता है कभी कभी 1 मार्क्स के लिए। आपको एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। आपको करना क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो abc का वैल्यू मिल गया। उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac का हम जैसे वैल्यू निकालते थे फॉर्मूला मेथड में सीखा हुआ है ऑलरेडी, सेम वैसे निकालना है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर d से। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो भी होगा वो निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझा, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, एग्जांपल अभी इसके बाद कराऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो। ये हो गया सबसे पहला चीज जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब एक और चीज सीखना है यहां पे, जैसे यहां पे बोला कि नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी जनरल माफ कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दिया हुआ है और हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके b स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो अगर कभी भी एक चीज याद रखना, अगर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो भी आएगा, वैल्यू कुछ तो आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो निगेटिव आएगा, या तो जीरो आएगा। यही 3 ऑप्शन होते हैं ना नंबर में, या तो कोई भी नंबर पॉजिटिव होता है यानी +1 +2 +3 +4 जो भी रहेगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो या तो वो पॉजिटिव रहेगा या तो वो निगेटिव रहेगा -1 -2 -3 के फॉर्म में, या फिर वो जीरो ही आ जाएगा। तो अगर कभी भी अगर ऐसा होता है दोस्तों
और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से कम आता है, मतलब लेस देन 0 जब आता है, ये जो 3 चीज बताने जा रहा हूं इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है और याद रहेगा तो आपके ऊपर, मतलब ये नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर कोई भी सवाल कितना भी हार्ड से हार्ड पूछ ले, आप बिंदास उसको सॉल्व कर पाओगे, इतना गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, लेस देन 0 है, तो हमेशा याद रखना कि जो नेचर होता है रूट्स का वो क्या होता है, नॉट रियल होता है। यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ये वर्ड याद रखना। क्या रहेगा, हम लोग कभी भी रूट्स निकालते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 मेथड हमने सीखा कैसे निकालते हैं रूट्स, लेकिन जो रूट्स आया वो क्या है, रियल है कि अनरियल है, नॉट रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है वो, तो वो हमें बताता है ये फॉर्मूले जो अभी मैं लिखा रहा हूं। तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया तो वो है नॉट रियल, रियल है ही नहीं वो, क्योंकि 0 से छोटा आ गया, -1 -2 रियल नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट रियल। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो अगर 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, तो अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाना कि वो जो भी रूट्स रहेगा उसका नेचर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रियल। क्या रहेगा, वो रियल तो है क्योंकि वो 0 से बड़ा है, 0 से ऊपर है तो ऑब्वियसली रियल है, लेकिन रियल है लेकिन वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो रियल एंड अनइक्वल बराबर नहीं है ना, 0 से बड़ा आ रहा है मतलब इक्वल नहीं है, तो रियल तो रहेगा लेकिन ये रहेगा रियल एंड अनइक्वल। तो द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल एंड अनइक्वल। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहेगा। अब तीसरा एक और कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने निकाला और वो 0 ही आ गया, मतलब दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे, समझ लो 0 ही आ जाता है, तो क्या होता है, तो अगर वो 0 आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो वैल्यू रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, रियल तो रहेगा। 0 आ गया तो भी 0 भी इज ऑल्सो ए रियल नंबर, तो 0 तो रहेगा लेकिन रियल एंड इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये 3 कंडीशन अगर आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने आता है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको बोलते हैं, अगर ये निकालने आता है, उसके बाद ये 3 कंडीशंस जो दिए हैं मैंने, ये अगर आपको पता है तो कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का आप क्या बता सकते हो, आप नेचर बता सकते हो, क्योंकि नेचर पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Just you have to find out the value of the b square minus 4ac and again compare with these 3 condition. If b square minus 4ac will be less than equal less than 0, then it will be not real, the roots are not real. If it is greater than 0, b square minus 4ac का value greater than 0 रहेगा तो it is real and unequal. लेकिन if that is equal to 0, that will be, and the answer will be, the roots of the quadratic equation will be, that is real and equal. ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपने ये समझ लिया तो कोई परेशानी नहीं होगी, देख लेना। चलो इसके ऊपर एग्जांपल्स है छोटे छोटे, करवा लेता हूं फटाफट से, फिर मजा आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल में लेता हूं, आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपको निकालने बोला है। क्वेश्चन क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चलो देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हियर, दैट इज m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 7। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 10m है, सॉरी, एम स्क्वायर प्लस 10m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन दिया, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या करना है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमको भी मालूम है, लेकिन करना क्या है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हम लोग को इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमारे जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है दोस्तों, बोलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही बोलता है हमारा जनरल फॉर्म। अब इसको कंपेयर करो, a से कंपेयर करो, मतलब a x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर है, तो a विल बी इक्वल टू 1 ना, तो a की जगह पे क्या है 1 है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे 10m है, तो m और x जो है वो वेरिएबल है, b की जगह पे क्या है 10, मतलब b इज इक्वल टू 10। फिर c का वैल्यू क्या है, आप देखो c का वैल्यू है 7, समझा, एबीसी का वैल्यू निकल गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, तो इतना ही निकाल के छोड़ देना। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना डिस्क्रिमिनेंट, तो वैल्यू निकाल लो। बी क्या है 10 है, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 7। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 100 हो जाएगा। 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 7 28 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 28, तो 100 माइनस 28 विल बी इक्वल टू 72। ठीक है, आ गया आंसर। तो डी का वैल्यू आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया 72। क्लियर है, कितना सिंपल है, आप लोग देखो कितना सिंपल है कि नहीं। तो ऐसे ही एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे आपको, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, एकदम आसानी से निकाल सकोगे, मैं वादा के साथ कह सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्या है, ये हो गया पहला। अब देखो, अभी समझ लो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। देखो ये जो है ना, ये मैंने खुद ने क्रिएट किया हुआ है क्वेश्चन से,
ये मैं खुद से ही क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों को बस समझाने के लिए। मेन क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस सेट के आएंगे ना, तो वो अगला लेक्चर आएगा, लेकिन पहले आप समझ तो लो। जो एग्जांपल्स करा रहा हूं ये मैंने क्रिएट किया है, तो ये एग्जांपल को समझ तो लो कि सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो समझ लो। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और यहां पे क्वेश्चन पूछा है हमें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर, हम लोग को क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्टकट लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलो हम नेचर निकालना है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन लिखता हूं। यहां पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से ध्यान से देखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके हमको कुछ करना नहीं है, बस इसका नेचर निकालना है। और नेचर कैसे निकालेंगे? वो 3 कंडीशन जो मैंने आपको इसके पहले के स्लाइड में बताया, अभी बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, 3 कंडीशन, वो याद रखना है, बस कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करो, पहले कंपेयर करेंगे हम लोग। किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, कौन बताएगा? कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। अभी तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा यार, इतने बार हमने करा दिया ये। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। क्या है जनरल फॉर्म? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है। a के जगह पे 2 है, दैट विल बी a इज इक्वल टू 2। b के जगह पे -5 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा -5, और c की जगह पे है 7, तो c विल बी इक्वल टू 7। इसमें कोई परेशानी है? यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होगी, हर बच्चे को ये चीज आ रहा होगा समझ में, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने भी और हमने भी कि यार मतलब सब चीज इजी लग रहा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac? -5 है, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू है 7। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा दोस्तों? -5 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 25, -4 2 8, 8 7 56, तो 25 माइनस 56 कितना आ जाएगा? माइनस करो, 25 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 31 बचेगा, ठीक है। और वो भी माइनस, क्योंकि 56 के पास माइनस का साइन है, तो -31 बचा। तो डी का वैल्यू कितना आया? -31, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है -31 आया। तो मुझे बताओ, आपको अगर याद आ रहा होगा जो हमारा सबसे पहला स्लाइड था, अगर आप देखो तो ये जो -31 जो वैल्यू आया, ये 0 से छोटा है, तो कंडीशन क्या बोलता है कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आता है, अगर वो लेस देन 0 है, छोटा है, तो वो क्या रहेगा? नॉट रियल। मतलब हम लोग क्लियरली क्या लिखेंगे यहां पे दोस्तों? यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इट इज लेस देन 0। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि जो नेचर है मेरा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्टकट, आप लोग पूरा लिखना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। क्या रहेगा? वो रियल नहीं रहेगा। ये आ गया नॉट रियल। हमने क्या लिख दिया कि ये जो नेचर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो नॉट रियल है। समझा? इतना सिंपल एग्जांपल है, समझ में आ गया होगा। देखो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बस आपको वैल्यू निकालना और कंपेयर करना है भाई हमारे कंडीशंस के। 0 से छोटा आ गया, नॉट रियल हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। देखो ध्यान से समझ लो, एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दैट इज m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 9 दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, समझ लो। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। फिर से मैं क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। कंपेयर करो, क्या है? कंपेयर करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है ना हमारा जनरल फॉर्म। a के जगह पे क्या आ जाएगा? 1, b के जगह पे क्या आ जाएगा? 2, और c की जगह पे क्या आ जाएगा? -9। समझा? हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, यानी d का वैल्यू, ठीक है। देखो बी स्क्वायर के जगह पे b है ना, मतलब 2 है ना ये b का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय c कौन है? -9, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो दैट इज 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय -9 इज -36, तो 4 माइनस -36 दैट विल बी इक्वल टू 40। तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों, वो 40 आया। तो 40 क्या है? 40 0 से बड़ा है, तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 0 आया। 0 से बड़ा है ना, 40 पॉजिटिव है ना, तो 0 से बड़ा है। तो कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड, तो कभी भी ऐसा होता है जब भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आता है वो 0 से बड़ा है, तो उसका क्या होता है? नेचर क्या होता है? नेचर होता है रियल एंड अनइक्वल। दिमाग में आ गया? तो वो क्या है? रियल एंड अनइक्वल रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर द रूट्स ऑफ, ठीक है, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स मतलब द नेचर ऑफ रूट्स, यहां पे लिखो द नेचर ऑफ, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, तो है 0 आ गया, मतलब 0 से बड़ा आ गया, मतलब रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, 0 नहीं आया ना, तो रियल एंड अनइक्वल। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, आपको बस यही चीज ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कितना सिंपल है, देखो नेचर निकालना, ठीक है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल चलो सॉल्व करवाता हूं आप लोग को, ठीक है। समझ लो, एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है समझ लो
यहां पे दैट इज √3m², ठीक है, √3m² प्लस 2√3m, ठीक है, प्लस √3। थोड़ा बड़ा और खतरनाक एग्जांपल दिख रहा है, आप लोग भी डर जाओगे, लेकिन यार इतना सिंपल है ना, सॉल्व करो। कंपेयर करोगे, सबसे पहले कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगा a का वैल्यू, पहले लिखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही आपका जनरल फॉर्म। कंपेयर करो तो a का वैल्यू क्या है बताओ, √3 है, b का वैल्यू बताया, b का वैल्यू क्या है 2√3। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये डरो मत, रूट वगैरह देख के डरना नहीं होता है, नंबर ही है वो, खा नहीं जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो b इज इक्वल टू √3 और c का वैल्यू आ जाएगा अगेन √3। ये हो गया तीन चीज, a b c का वैल्यू, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे a b c पता है मुझे, यानी मैं निकालूंगा b² माइनस 4ac, तो b कौन है मेरे लिए 2√3 है, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a है मेरे लिए √3 मल्टीप्लाई बाय c मेरे लिए है अगेन √3, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, तो 12 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा b² माइनस 4ac का वैल्यू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी b² माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रियल एंड अनइक्वल, करेक्ट है, याद आ रहा है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं ना कि whenever the b² minus 4ac value is equal to 0 then it is real and unequal। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि therefore the nature, इसका जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल, रियल तो है लेकिन साथ ही में ये इक्वल भी है, तो रियल एंड इक्वल। समझ में आ गया कितना सिंपल है कि नहीं दोस्तों। देखो यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हर बच्चा जो मतलब बोलते हैं ना एवरेज या फिर बिलो एवरेज कैटेगरी का भी होगा, अगर ये वीडियो देख रहा होगा, उन सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, मैंने देखा है नॉर्मली, तो समझ लो 1 या 2 मार्क्स के लिए जब भी आया ये आप लोग कर लोगे और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, टेंशन बिल्कुल मत लेना। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ऑब्वियसली ये हमारा टॉपिक हो गया। ये जो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। अब एक और बेहतरीन हमें टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, ये टॉपिक ना बहुत मजेदार है। अब आप देखोगे ना, क्योंकि ये टॉपिक तो बिल्कुल ही स्किप कर दिया गया था पिछले साल, आपके बोर्ड एग्जाम ने बोला कि भाई रिड्यूस करना है, लेकिन हमने फिर भी पढ़ाया था। तो अगर बहुत सारे जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, जो हमारे वीडियोस देख चुके हैं व्हाइट बोर्ड वाले, उनको पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी सब व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है, बहुत सारे बच्चे आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं वीडियोस देख देख के। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए वापस से पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों रिलेशन बिटवीन, क्या टॉपिक का नाम है, रिलेशन बिटवीन, याद रखना क्या टॉपिक का नाम है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझाऊंगा। इसके अंदर सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला कैसे आया, क्या बता वो क्यों आया, वो प्रूफ करने में हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। थोड़ा स्मार्ट भी खेलना है ना, देखो हार्डवर्क अपनी जगह है, लेकिन स्मार्ट भी खेलना है हम लोग को। कम समय में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और जो जरूरत की चीज नहीं है पढ़ने की वो नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि उसका यूज कभी नहीं आने वाला। तो हमेशा से मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है कि हम हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीजें दे और आपको बता भी दे, आपको गाइडेंस भी करे। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं आपको लर्न करने। कौन से 2 फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना। क्या फॉर्मूले है 2? एक फॉर्मूला जिसका नाम है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दिस इज द फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एक ये फॉर्मूला है, याद रखना। और दूसरा एक और फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। डॉट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना मैथ्स में, डॉट। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा और बीटा क्या, अल्फा एंड बीटा को हम लोग क्या मानते हैं, एक तरीके से यहाँ पे रिलेशन मानते हैं कोएफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच का। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है ए बी सी, आपको पता है ना, ये बी ए, ये जो सी ए दिख रहा है वो क्या है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके निकालते हैं ना, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, वही वैल्यू है। हम लोग एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो समझ लो, यहीं पे मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे समझ लो कि मैं आपको एक एग्जांपल अभी सॉल्व करवा रहा हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन हमें पूछा है, इफ अल्फा एंड बीटा, क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है जो कि है दोस्तों x² प्लस 5x माइनस 1, x² प्लस 5x माइनस 1, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसका हम लोग को बोल रहा है कि अल्फा और बीटा रूट्स है, मतलब यहाँ पे आपको जो दिखने मिल रहा है ना, ये अल्फा और बीटा, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। और इसी का रिलेशन किसके साथ है यहाँ पे, बी और ए या फिर सी, जो कि एक कोएफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है ना। तो हमें क्या निकाल रहा है कि हमें क्वेश्चन बोल दिया है कि अल्फा और बीटा जो है रूट्स है, तो हमें फाइंड करना है। देन फाइंड
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो चीज हमें पूछा हुआ है। सबसे पहले पूछा है यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, पहला चीज। और दूसरा चीज पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देखने में ये जो पहली बार देख रहे होंगे इनको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ये स्लाइड कंटिन्यू होगा नेक्स्ट स्लाइड में भी, तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये चीज अगर आप समझ गए कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखो सबसे पहला चीज थोड़ा सा देख लो ध्यान से। सबसे पहला चीज क्या करोगे, जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे। तो फटाफट से चलो कंपेयर करते हैं। ये इक्वल टू 0 मैंने लिखा नहीं यहां पे, ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का वैल्यू 1 मिल जाएगा, बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा दोस्तों 5 मिल जाएगा, और सी का वैल्यू मिल जाएगा -1। ये इतना समझा, तीन चीज कैसे आया। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, हमेशा क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे निकालने की जरूरत है क्या, यहाँ पे सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमेशा जब एबीसी का वैल्यू निकल जाता है तो जरूरी नहीं है हर बार आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़े। कब निकालोगे, जब उसका यूज हो। यहाँ पे अभी यूज ही नहीं है, आपको सीधा सीधा निकालना है अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले आपको पता है मेरे पास दो फॉर्मूले, तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। दिस इज माई फॉर्मूला ना, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, बी क्या है, बी मेरे लिए 5 है, तो -5 अपॉन ए मेरे लिए 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -5। समझा। वैसे एक और होता है मेरे फॉर्मूला, आपको जो फॉर्मूला है वो डाल दो ना। अब मुझे पता नहीं है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को दो फॉर्मूले तो पता है ना। अगर अल्फा बीटा दिख रहा है तो मुझे दो फॉर्मूले पता है, वो मैं डाल दूंगा। अल्फा प्लस बीटा पता है जो कि माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा पता है जो कि सी बाय ए होता है। करेक्ट है, ये दो फॉर्मूले पता है, डाल दो दूसरा फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज सी अपॉन ए। तो सी क्या है मेरे लिए -1 अपॉन ए कितना है मेरे लिए 1, दैट विल बी इक्वल टू -1। यानी मुझे दो वैल्यू मिल गया, एक मिल गया अल्फा प्लस बीटा, एक मिल गया अल्फा इंटू बीटा। क्या यूज क्या है, यूज ये है, अभी बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। मैं एक और नया स्लाइड ले रहा हूं आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं एक नए तरीके से लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं एक नए तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, जो कि है अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखो ध्यान से। अगर मैं इसी चीज को सॉल्व कर लूं, जो कि है ये अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब, तो मुझे पता है ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, दैट इज, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आप जानते हो ना यार, नहीं पता है तो आप थोड़ा सा लर्न कर लेना, ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब है, मतलब अल्फा क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा क्यूब, यानी कि अल्फा बीटा स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब बीटा क्यूब। ठीक है, ये हो गया। फिर यहां पे माइनस है, यहां पे 3 अल्फा बीटा है, 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा, दैट इज स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 अल्फा बीटा अल्फा मतलब 3 अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और यही -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा मतलब अगेन -3 अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे -3 अल्फा बीटा स्क्वायर, यहां पे +3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। यहां पे आप 3 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव देख रहे हो, यहां पे 3 अल्फा बीटा स्क्वायर नेगेटिव देख रहे हो, ये कैंसिल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहां पे, अल्फा क्यूब और प्लस ये बीटा क्यूब, मतलब ये जो है इसका वैल्यू सेम यही है, यही है ना, देखो यही आ गया। इसका मतलब हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को मिटाएंगे, क्योंकि ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि वो कैसे आया, समझा। अब ये समझा, अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, हमारे वैल्यूज डालेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू पता है मुझे, देखो यहां पे ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 है, पता है ना मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इसके जगह पे -5, ये पूरे का क्या है, क्यूब है, फिर -3 अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू तो मुझे पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू है -1, तो उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज -1, और फिर मल्टीप्लाई है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फिर से पता है, जो कि है मुझे -5, तो मैं लिखूंगा यहां पे -5। समझा, ये चीज बहुत इजी है, हमने क्या किया, बस उसमें वैल्यूज डालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ गया -5 क्यूब, -5 क्यूब मतलब 5 5 25, 25 5 125, तो ये हो जाएगा -125 माइनस, पहले से ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज 15, तो 125 -15 दैट विल बी इक्वल टू -140। तो आपका आंसर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 140। समझा ये चीज, कितना सिंपल एग्जांपल, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, इससे सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया। अब देखो अगला,
नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब नेक्स्ट जो चीज पूछा हुआ है इसमें, एक और चीज पूछा है ना इसमें, बहुत इजी है यार। एक और दूसरा चीज क्या पूछा है, अगर आप ध्यान दोगे तो एक और क्वेश्चन पूछा था इसमें, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालोगे, सेम उसी प्रकार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, यहां पे मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप बोलो इसको मैंने कैसे लिखा, तो अगेन ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पे है माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल, क्या बचेगा यहां पे अल्फा स्क्वायर, ये प्लस और ये बीटा स्क्वायर। तो मतलब ये इज इक्वल टू यही आ रहा है जो हमने यहां पे लिखा है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट है जो हमने लिया। कैसे लिया ये समझ में आ गया आपको, ये वाला जो वैल्यू है, सॉरी ये वाला जो वैल्यू है ये कैसे आई आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको अभी रफ कर लेता हूं, इसका हमें काम नहीं है, ये तो बस आपको समझाने के लिए था, जैसे मैंने ऊपर भी समझाया था आपको। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज पता है मैं वो डालूंगा। क्या पता है मुझे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -5, तो -5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा का वैल्यू है -1, हमने निकाला हुआ है ना ऑलरेडी इसके पहले। ठीक है ना, ये वैल्यू पता है ना मुझे, अल्फा प्लस बीटा -5 अल्फा इंटू बीटा -1, तो वही वैल्यू डाला हमने, बस सॉल्व कर लो। -5 का स्क्वायर होता है 25, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है +2। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो 25 प्लस 2 इज नथिंग बट 27, तो हमारा वैल्यू आ गया दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 27। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस दुनिया भर के एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा, बहुत बेहतरीन बहुत मजेदार क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो देखो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट, दो बेहतरीन टॉपिक्स का, कुछ एग्जांपल्स बेहतरीन वाले जो आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे पूरा। तो उम्मीद करता हूं दोनों टॉपिक्स का एग्जांपल्स, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और इसी के बेस पे पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5, हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। बहुत मजेदार होगा, लेकिन आप लोग बस एक ही काम करना, हमारे साथ बने रहना कंटिन्यूअसली। हमारे चैनल पे कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं उसको रोज चेक करते रहो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप अप टू डेट रहोगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।